सीताराम पाहि मां। राम पाहि मां 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 सीताराम पाहि मां। पाहि मां सीताराम पाहि। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री बल सरकार की जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेमावतार की जय हो। करुणा निधान की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। पंचरसाचार्य भगवान की जय हो। श्री रानी नंदन भगवान की जय हो। श्री रानी नंदन भगवान की जय हो। श्री पौड़ी धाम की जय हो। श्री सीताराम विवाहोत्सव समैया की जय हो। श्री परम पूज्या श्री रानी माता जी की जय हो। परम पूज्या श्री रानी माता जी की जय हो। श्री रानी माता जी के समस्त नातियों की जय हो। रानी माता जी के समस्त नातियों की जय हो। उनके लाड़ प्यार दुलार की जय हो। उनके आश्रित जनों की जय हो। उनके आश्रित जनों की जय हो। उनकी कृपा कोर की जय हो। उनके कृपा कोर की जय हो। श्री पौड़ी धाम वासियों की जय हो। श्री पौड़ी धाम वासियों की जय हो। जय जय श्री सीताराम। हम सब पौड़ी धाम में प्रतिवर्ष आते हैं और आकर के परम लाभ की प्राप्ति करते हैं। ये समैया हम सब के लिए मोक्ष का दरवाजा है। यद्यपि भक्त कहते हैं कि अस विचार हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मुक्ति की मुक्ति चाहते हैं कि मुक्ति हमारे पास आए नहीं, पर निश्चित है कि जब शरीर छूटता है वैष्णवों का तो भागवत धाम की प्राप्ति होती है। संसार का ये माइक शरीर है, ये छूट जाता है, इससे मुक्त हो जाता है। गुरुदेव ने इस भूमि को वरदान दिया है।
यह भूमि, यह मंडप वरदान प्राप्त मंडप है। बड़े बड़े मंडल में मंडप बने हैं। हमारे डॉक्टर साहब राम जी एक कथा सुना रहे थे कि कोई कथावाचक है, हम क्या कथा नहीं कर पाएंगे, हमारे मंडप के नीचे है ना, हमारे मंडप का नियम है ना। तो इस मंडप का भी एक नियम है कि इस मंडप के नीचे जो आएगा, गुरुदेव भगवान ने कहा है, हमारे महाप्रभु ने कहा है कि उसे फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह वही स्थल है और ये वही मंच है जिस मंच पर बैठ करके गुरुदेव भगवान ने, आचार्य महाप्रभु ने एक बार नहीं कई बार इस बात को कहा है। लगभग सभी समयों में कहीं न कहीं ये बात तो आ ही जाती थी और कहते थे कि अयोध्या पहुंच पाओ न पहुंच पाओ, क्योंकि सरकार से अयोध्या धाम विराजमान, कहते थे हम आ पाए या ना आ पाए, ये भी कहा। जब अंतिम समैया जब आई तो सरकार ने कहा कि हम आ पाए या ना आ पाए, और आप लोग समैया में जरूर आना। भले ही शरीर अयोध्या में रहे पर मन वही रहेगा। लोग जब गए थे, दशहरे का दिन था, जब श्री चरणों में निवेदन किया तो सरकार ने कहा, बड़े राम जी कुछ नहीं आए तो खिचड़ी खाए के 5 दोहा रामायण तो गा ही सकी थे ना, है ना। अरे वैसे जो है कौनो कमी न पड़ी, है ना, वैसे कौनो कमी न पड़ी, सब पूरा रही, कौनो कमी न पड़ी। मान ले कौनो ऐसा बात आवत ही था, बांस के ऊपर नहीं होए, वो आखिर मुकुट चलचिला लगाए के बांध के और विवाह कर। तो आज ये निश्चित है कि समैया में कोई कमी नहीं पड़ती। समैया में 1 रुपए भी किसी का नहीं लगता है। समैया अपने आप में ही उत्सव ही परिपूर्ण कर लेता अपना उत्सव। ये गुरुदेव का वरदान है। और जिनके आंचल के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं ना, ये रानी माता जी की कृपा है हम सब पर। आज हम सब विवाहोत्सव के लिए आए। इसी भूमि में माता जी ने कन्यादान लेना प्रारंभ किया था। सरकार पहले चोरी से रामलीला में सहयोग करते थे गांव में। माता जी को पता लगा तो माता जी ने कहा, हम सुनी थी कि वहां उत्सव करते हैं, विवाह करते हैं, अपने घरे में कह जा, अगर करिहा तो हम श्री किशोरी जी का कन्यादान ले ले अब हर साल, है ना। तो माता जी ने कन्यादान लिया और आज भी माता जी ही कन्यादान ले रही है। आज माता जी की कृपा का अनुभव न होता तो इतने सब उनके नाती जो लाखों के लाखों संख्या में हैं पूरे भारत में, है ना,
ये कैसे आते? भाई सतपुत्र समः शिष्य, 100 बेटे के बराबर एक शिष्य होता है। तो 100 नातियों के बराबर एक एक ये नाती बैठे हुए हैं, है ना। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत राम चरण अनुरागी। आइए, ये जो कल की लीला है, ये अभिमान मर्दन और अभिमान की लीला है। अभिमान मर्दन और अभिमान शाश्वत अभिमान की लीला है। देखो, अभिमान नहीं होना चाहिए। देहाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान, ज्ञातित्वाभिमान, स्वरूपाभिमान और अभिमान न होने का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। हम भजन करते हैं, हम पूजन करते हैं, हम नियम जैसा गुरुदेव ने बताया है वैसा ही हम करते हैं, पर हमें इस बात का अभिमान नहीं है महाराज जी कि हम सब सरकार की आज्ञा का पालन करते हैं। आपसे कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? ये अभिमान कह रहा है कि आपकी कृपा से अभिमान नहीं है, पर वही है नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हम मंत्र जप करने वाले कौन है? मंत्र जपता हम हैं? नहीं है। जापक भी वही है और जाप भी वही है। मंत्र भी वही है और मंत्र दृष्टा भी वही है। ठाकुर जी ही सब कुछ है, गुरुदेव ही सब कुछ है। कहा यो मंत्र सा हरि साक्षात, यो हरि सा गुरु स्मृतः। जो मंत्र है वही साक्षात ठाकुर जी है। हमको गुरुदेव ने मंत्र दिया है। मंत्र का मतलब मन्नात् त्रायतेति मंत्र। जो मनन करने मात्र से हमें कष्ट से मुक्ति दिला देता है। कौन सा कष्ट? पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्नी जठरे शयनम की जो यातना है, बार बार जन्म लेना, कभी कुकरी माँ के गर्भ से जन्म लेना, कहीं सुकरी माँ के गर्भ से जीना, कभी गधा बनना, कहीं सुअर बनना, ये हमारे जीवन का एक क्रम बना हुआ है। गुरुदेव ने कान में मंत्र दिया है, तो अब हमको गधा कुकर सूकर नहीं बनना है। अब हम राम जी के पार्षद बन गए, राम जी के चरणों के दास बन गए। इसलिए अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। देखो, शरणागति में अभिमान का त्याग, और अभिमान के त्याग के लिए शरणागति के जो 6 लक्षण हैं, उन 6 लक्षणों में हमको पहले स्थित होना पड़ेगा। आनुकूल संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासः, गोप्तित वर्णम तथा आत्मनिक्षेपम, कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। और उन 6 शरणागतियों में 2 शरणागति मूल शरणागति है, जो प्रारंभ में आई है, जहां से हमारा शरणागति का बीजारोपण प्रारंभ होता है।
कौन है? अनुकूलस्य संकल्प। हमें अनुकूल होने का संकल्प करना है। आज से हम कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे हम गुरुदेव के, ठाकुर जी के प्रतिकूल हो जाए। भाई अनुकूलता नहीं आएगी तो प्रतिकूलता आएगी, और प्रतिकूलता आ गई तो जीवन में अनुकूलता नहीं आ सकती है। अनुकूलता कब आएगी? जब अपने स्वामी में अभिमान होगा। प्रतिकूलता कब आएगी? जब स्वातंत्र जीवन में आ जाएगा। हम क्या बनते हैं? स्वातंत्र बनते हैं। जैसे कल की लीला में प्रतिकूल आचरण करने वाले राजाओं का दर्शन हुआ। अभिमान देखिए उनका कि परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बल करही। यह अपना निज कर्तृत्वाभिमान है। हम धनुष तोड़ डालेंगे, ऐसे ही हमारा भी कर्तृत्वाभिमान होता है कि हम अपने भजन के प्रभाव से भवसागर से पार हो जाएंगे। हम पार होने वाले कौन हैं? हम पार नहीं हो सकते। कहा है ना, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवे पांव पसार। श्री किशोरी जी के भरोसे गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। और आगे क्या है? न मतलब हमें है जगत में किसी को। सरकार ने एक पद लिखा है कि तुम्हारो दीन हो भोजन पई हो, रूखो सरो न कोरी। है ना? रूखा सरा जो भी आप दे दोगी ना, मैं बड़े प्रेम से उसे ग्रहण कर लूंगा। और यह एक शरणागत का स्वरूप भी है। ये शरणागत का एक लक्षण भी है कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम रदबाग बपुरभिर विद्धन नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाए भाग। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, उनकी इच्छा के, उनकी कृपा के द्वारा जो भी प्राप्त हो जाए, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय यश अपयश कीर्ति अपकीर्ति, जो मिले उनकी इच्छा है, तो हम समर्पित हो जाए। ये राजा कोई भी समर्पित हुए नहीं, समर्पित हुए अपने बलाभिमान से, अपने कर्तृत्वाभिमान से, अपने ज्ञातित्वाभिमान से, अपने भोक्तित्वाभिमान के द्वारा ये धनुष को तोड़ना चाहे पर टूट नहीं पाया। सब नप भय योग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। जैसे बैराग की बिना सन्यासी। देखो, जब जीवन में हमारे वैराग्य होगा ना, तो अभिमान आएगा ही नहीं। संसार से वैराग्य होगा तो ठाकुर जी से अनुराग होगा, और ठाकुर जी से जब अनुराग होगा तो स्वाभाविक रूप से ठाकुर जी की कृपा का बल ही आश्रय लेगा। वो कहेगा कि कृपा में वही केवलम, कृपा में वही केवलम। केवल कृपा ही एक आश्रय है, कृपा ही एक उपाय है। त्यागश्च नोपाया, उपाय से नोपाया, भगवत कृपा एव उपाय। केवल एक भगवत कृपा ही हमारे जीवन का उपाय है। और अभी हम लोग अभिमान में भरे हुए हैं, हम कर लेंगे, हम भजन करते हैं, हम पूजन करते हैं, हम बड़े टकसार से रहते हैं, है ना? हम तो भैया नियम से अच्छे से रहते हैं।
पर भैया जब सब खो दोगे तब ही मिलेंगे ठाकुर जी। श्री हरिराम व्यास जी जब घर छोड़ करके आए तो गांव के लोग उनको लेने आ गए। हरिराम व्यास जी को लेने आए कि आप चलो महाराज, आप, क्योंकि हरिराम व्यास जी महाराज परम विद्वान जयपुर नरेश के महाराज राजपुरोहित थे। हरिराम व्यास जी महाराज तो अद्भुत विद्वान थे। जब वो स्वामी श्री हित हरिवंशी महाराज के पास पहुंचे, गुरुदेव ने कहा कि भाई तुम्हारे यहां से लोग लेने आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो रोने लग गए, अपना काला मुंह कर लिए और काला मुंह करके पहुंच गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने पूछा हरिराम ये क्या किया? कहा गुरुदेव आपके चरणों का आश्रय अगर छूट जाएगा तो एक काला ही तो मुख होगा ना। उज्जवल तो तब होगा जब आपके चरणों का आश्रय मिलेगा। अब हमें संसार में जाना पड़ेगा। कहा नहीं नहीं हरिराम, तुम्हें संसार में अब कोई नहीं ले जा सकता है। भगवत कृपा से चले जा रहे थे हरिराम व्यास जी महाराज। एक भंगिन, देखो टकसार कैसे छोड़ा, नियम कैसे छोड़ा। हरिराम व्यास जी महाराज जा रहे थे, अचानक एक भंगिन दिखाई दी कि संतों की जूठी प्रसादी पत्तल झाड़ झाड़ करके इकट्ठे करके और वो लेकर के जा रही है। अरे इससे अच्छा दे अरे भंगिनी ये क्या लिए है? कहा संतों की शीत प्रसादी है। अच्छा संतों की शीत प्रसादी है? हाँ हाँ। अरे बाबा संतों की है तो मुझे दो। ना ना बाबा तुम तो एक महात्मा हो, ब्राह्मण हो, सुंदर भगत हो और हम तो भंगिन हमारा छुआ खाओगे? ना ना हम तो लेंगे, थोड़ी प्रसाद दे दो। एक पकौड़ी कढ़ी की उठाई और उठा करके मुख में डाल लिया। गांव वालों ने कहा रे राम राम, भंगिन का छुआ खाने वाला ये हमारे लायक नहीं रहा, इसको छोड़ दो। हरिराम व्यास जी ने लिखा कि पकौड़ी ने मेरी जान बचाई, है ना, पकौड़ी ने हमें बचा लिया। भैया संसार के नियम व्रत संयम तब तक है जब तक इनसे प्रेम नहीं है। भी पहले दिन हम लोग सुन रहे थे कि इनसे लगन नहीं तो व्यर्था दंड कमंडल करवा। अगर इनसे प्रेम नहीं है तो व्यर्थ में हमने दंड कमंडल धारण किया है, करवा हमने व्यर्थ में धारण किया है, हमारा सारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमें अनुकूल से संकल्प, अनुकूल होने का संकल्प करना है। कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरुदेव का मुख म्लान हो जाए। हम लोग रोज संकीर्तन करते हैं ना, सदा प्रपश्य मंगलम श्री सद्गुरोर मुखाम्बुजम, श्री सदा प्रपश्य मंगलम श्री सद्गुरोर मुखाम्बुजम। सब राजाओं को अभिमान हुआ पर राम जी महाराज को अभिमान हुआ नहीं हुआ। राम जी महाराज तो ऐसे बने जैसे कुछ जानते नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ नहीं कर सकता है वो तो अपनी बड़ी डींग हाँक रहा है। एक बार कालह किन होई सेहित समर तब हम सोई। कहते हैं कि एक बार काल से भी हम श्री सीता जी को लेकर के आ सकते हैं, हम सम्रांगण में युद्ध कर सकते हैं, अपनी वीरता खूब बखाने। किंतु राम जी ने बखाना कहा नहीं। श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने संपूर्ण जीवन में, जब से आप देखिए वैसे भी आयुष्मान करे पुरकाजा देख चरित हर्षय मन राजा, और जहां
से विश्वामित्र जी महाराज मिले, तो विश्वामित्र जी महाराज के साथ भी वही, जब तक पिताजी की आज्ञा नहीं हो जाती थी, वैसे यहां भी गुरुदेव की जब तक आज्ञा नहीं हुई। गुरुदेव की आज्ञा हुई कि जाई देखी आबहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नैन सुंदर बदन दिखाई, तब गए। और पुष्प वाटिका के लिए जब गए तो भी गुरु जी की आज्ञा, समय जान गुरु आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। देखिए ये है पारतंत्र। वो परमात्मा स्वतंत्र होने के बाद भी पारतंत्र को ग्रहण करता है, और हम लोग पारतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्रता को ग्रहण कर रहे हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है। धनुष तोड़ने के लिए जितने राजा गए, सब अपने अपने मन से, अपनी इच्छा से गए, किंतु राम जी महाराज अपनी कोई इच्छा नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है। उठा हो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परि तापा। राघव रघुरंदन उठो उठो ना, और भगवान शंकर के पिनाक का खंडन करो। श्री विदेहराज जी महाराज के परिताप को दूर कर दो। श्री विदेहराज जी महाराज के अंदर कष्ट इस बात का नहीं है कि धनुष अब तक नहीं टूटा। विदेहराज जी महाराज को कष्ट इस बात का है, जब प्रेम रामायण जी पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है। प्रेम रामायण जी में श्री विदेहराज जी महाराज को गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा था कि आपके जामाता के रूप में रघुनंदन श्री राघवेंद्र सरकार होंगे। तो जब तक किशोरी जी प्रकट नहीं हुई तब तक, अब तक पुत्री लाभ नहीं भयऊ, अब तक पुत्री लाभ नहीं हुआ है, और पुत्री का लाभ नहीं हुआ तो जामाता कैसे बनेंगे। अब स्वयंवर भी हुआ है, राम जी ने धनुष तोड़ा नहीं है, हमने प्रतिज्ञा भी कर लिया है, और जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक ये जामाता हमारे कैसे बनेंगे। विदेहराज जी महाराज को तो केवल इसी, दूसरी बात, क्या गुरुदेव की वाणी मिथ्या हो सकती है? गुरुदेव की वाणी कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती है। गुरुदेव जो कहते हैं वही होता है। एक गुरुदेव की घटना सुनाते हैं भक्तमाल जी की, श्री खोजी जी महाराज की। खोजी जी का नाम चतुरदास था पहले। श्री खोजी जी कि गुरुदेव एक बार, चतुरदास इसलिए पढ़ा कि एक बार गुरुदेव लघुशंका करके लौटे तो बड़े जोरों से हंसने लगे। तो गुरु जी से पूछा चतुरदास जी ने कि गुरु जी आप क्यों हंसे? गुरुदेव ने कहा अच्छा, इतना भी नहीं जान पाए कि मैं क्यों हंसा? अब तब तक मेरे पास मत आना जब तक ये पता न लगा लेना। तो महाराज बड़े बड़े ज्योतिषों के पास जाए, बड़े बड़े विद्वानों के पास जाए, और एक ही बात कहे, हमारे गुरु जी लघुशंका करने गए तो हंसे क्यों? और सब हंसे। ये भी कोई बात है, कोई शास्त्र की, कोई पुराण की बात है कि ये मुझे प्रश्न करने आए, ये वाली बात। अंतोगत्वा खोजी जी को जब ये इसका उत्तर नहीं मिला तो लगा कि अब गुरुदेव से भेंट नहीं होगी, और गुरुदेव नहीं मिलेंगे तो इस शरीर का त्याग कर देना ही अच्छा है। खोजी जी महाराज त्याग करने के लिए चले। काशी पंचगंगा घाट में बैठे, अर्धरात्रि में ठीक 12 बजे जैसे ही देखा एकदम सूना साना है, गंगा के अंदर प्रविष्ट होने लगे। आप प्राणों को विसर्जित कर देंगे, एक क्षण भी गुरुदेव के बिना रह नहीं सकते।
जय जय, जल्दी चले, थोड़ी जल्दी निकले। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय जय। बस 5-10 मिनट के अंदर श्री सीताराम जी महाराज की। तो खोजी जी महाराज जिनका नाम चतुरदास था, गंगा जी के अंदर प्रविष्ट होने लग गए। तब तक देखा क्या, श्री कबीर दास जी महाराज बीच गंगा की धारा से चले आ रहे हैं। कबीर दास जी महाराज दिव्य धाम पधार चुके थे। कबीर दास जी महाराज आ रहे हैं, देखते ही चरणों में गिर पड़े। खोजी जी से कहने लगे, अरे चतुरदास तुम परेशान मत हो, हम बताते हैं कि तुम्हारे गुरुजी लघु शंका करने गए तो हंसे क्यों? क्यों हंसे? इसलिए हंसे कि जब लघु शंका करने बैठे तो पीपल के कुछ दाने उनके लघु शंका के धार से बहने लग गए। उनको जीवात्मा की स्थिति याद आई। लगा कि ऐसे ही एक दिन ये जीवात्मा परमात्मा के पास था, जैसे ये दाने एक दिन वृक्ष से लहरा रहे थे। आज वृक्ष से टूटने के कारण से लघु शंका के धार में दाने बह रहे हैं। ऐसे ही ये जीवात्मा भी परमात्मा से विलग होने के कारण से विषय रूपी गंदी नाली में बह रहा है। इसीलिए गुरुदेव इस जीव की दुर्दशा को देखकर सरकार जीव की दुर्दशा कैसे सुनाते थे। देवराज इंद्र की घटना को बताते थे कि एक बार श्री राधा रानी श्याम सुंदर को जल दे रही थी और श्याम सुंदर एक चीते को देख करके हंस पड़े। पूछा क्यों हंसे सरकार? कहा बस ऐसे ही। कहा कुछ कारण तो है? कहा इस चीते की दशा को देख करके। क्या? कहा इस चीते को मैंने 14 बार देवराज इंद्र बनाया है, सरकार कह रहे। और 14 बार देवराज इंद्र बनाने के बाद भी ये अपने विषयों को नहीं छोड़ पाया। आज भी ये चीटी के पीछे पीछे दौड़ा चला जा रहा है। ऐसे जीव की दुर्दशा है। खोजी जी के पास आकर के बताया, गुरुदेव के पास बताया। गुरुदेव ने कहा तुमने खोज निकाला, इसलिए आज से तुम्हारा नाम खोजी हो गया। फिर एक घटना खोजी जी के जीवन की। एक आम का फल लगा था, तो गुरुदेव ने कहा कि भाई हमारा शरीर छूटने वाला है, तो आप लोग इसी वृक्ष के नीचे लेटा दो, आम के वृक्ष के नीचे। देखो जब हमारा शरीर छूटेगा, हम भगवान के धाम जाएंगे तो घंटा बजेगा। लिटा दिया, पर शरीर नहीं, शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। और जब घंटा नहीं बजा, अंतिम संस्कार सब कुछ कर दिया। चतुर्दास जी लौट करके आ गए। खोजी जी गुरु जी के विषय में पूछा, कहा गुरुदेव गए, पर एक बात भैया गुरु भाई जी समझ में नहीं आई। पूछा क्या?
कहा गुरुदेव तो कभी झूठ बोलते नहीं, और यहां आज गुरुदेव झूठे साबित हो रहे हैं। कहा था कि हमारा जब शरीर छूटेगा तो घंटा बजेगा, पर घंटा बजा नहीं। कहा गुरुदेव लेटे कहां थे? कहा आम के वृक्ष के नीचे। कहा कहां पर? बताया अमुक स्थान पर। लेट गए, देखा एक पका हुआ आम लगा हुआ है, और उस आम के फल को तुड़वाया, उसको कटवाया, उसमें से एक कीड़ा निकला और धूप पर रखा, छटपटा करके जैसे प्राणों को विसर्जित किया, अपने आप घंटा बजने लग गया। ये जीव की दुर्दशा है, जब गुरुदेव के आश्रय को परित्याग करता है, संसार में तनिक भी भटक जाता है, तो यही स्थिति होती है। भैया हो, हम सब भी गुरुदेव के आश्रय को लेवे। खोजी जी ने एक दोहा लिखा है, फल टूटे जल में गिरो, खोजी मिटी न प्यास, गुरु छोड़े हरि को भजे, निश्चय नरक निवास। हम लोग कह रहे थे कि गुरुदेव में अभिमान, राम जी महाराज ने गुरुदेव में ही अभिमान किया है। जब राम जी को आज्ञा हुई तो ठाड़ भये उठ सहज सुहाए, एकदम और सहज ही चले सकल जगत स्वामी, सहजता से चले। और चले ही नहीं, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार गए और गुरुदेव को ही प्रणाम किया। मानो कह रहे हैं कि गुरुदेव धनुष हमें नहीं तोड़ना है, ये भवचाप तो आपकी कृपा को ही तोड़ना है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक क्षण में ही श्री राम जी महाराज ने धनुष का खंडन कर दिया। ये धनुष का नाम है पिनाक। कहते हैं नाक पिनाक ही संग सिधाई, इसका नाम है पिनाक। पिनाक क्यों है? क्योंकि दधीच ऋषि की नाक इस पिनाक में लगी। दधीच ऋषि की हड्डियों से 3 अस्त्र बने, 2 धनुष और 1 वज्र। एक धनुष श्री राम जी महाराज ने तोड़ा और एक धनुष मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा, और वज्र देवराज इंद्र को मिला। दधीच ऋषि अपने प्राणों को नासिका के अग्रभाग पर त्रिपुटी पर स्तंभित किए हुए थे। हम तभी दिव्य धाम को जाएंगे। देखो महात्मा लोग तो ताके रहते हैं, जात रहो बिरंच के धामा, श्रवण सुने बन आई है रामा, चितवत पंत रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। तो सी दधीच ऋषि अपने नासिका के अग्रभाग में त्रिपुटी में अपने महाराज आज्ञा चक्र पर लगाए ध्यान बैठे थे कि राम जी का करकंज जब लगेगा और तब हम टूक टूक होंगे, और राम जी का दर्शन करके ही हम दिव्य धाम को जाएंगे। तो आज इसीलिए आचार्य लोग कहते कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही क्षण राम मध्य, कहां से तोड़ा? मध्य से तोड़ा। मध्य से इसीलिए तोड़ा क्योंकि मध्य में नासिका का अग्रभाग स्थापित था। ऐसा आचार्यों का, महापुरुषों का ये मत है। क्षण कौन से क्षण में? जिस क्षण में देखा कि श्री किशोरी जी के प्राण जाने वाले हैं, इसीलिए उसी क्षण। दूसरा, जिस क्षण के लिए श्री विदेहराज जी महाराज ने, श्री विश्वामित्र जी महाराज ने आज्ञा दिया था, विश्वामित्र समय शुभ जानी, तब बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परि तापा। तो भैया भव चाप टूट गया। तो राम जी महाराज को अभिमान नहीं है अपना, पर अभिमान है। इनको कर्तृत्वाभिमान नहीं, ज्ञातित्वाभिमान नहीं है। देखो
भगवान की प्राप्ति के 5 उपाय बताए गए। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान। यहां आचार्याभिमान श्री राम जी महाराज के पास है और उस आचार्याभिमान ने ही भवचाप का खंडन कर दिया। तो राम बरी से भंजो चापा। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 देखो आ गई। सीताराम ये तितली। सीताराम सीताराम जय हर सीताराम। वर्ष आती है। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 राम सीता अपने स्थान पर है। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्रीवल सरकार की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। देखो उस दिन भी और आज भी मैंने कोई ऐसा वर्ष नहीं देखा जिस वर्ष ये तितली न पहुंचती। और अभी पहले भी 2 दिन पहले भी आपको दिखाए थे कि आई है और कल भी आई थी। वही नहीं है, आज दूसरे कलर से। आज की पंख बदल करके आई है, बहुरंगी है। युगल वर के। 1 मिनट। आरती के बाद आप सब लोग प्रसाद पाएंगे और आज की लीला थोड़ी जल्दी प्रारंभ होगी। 4 बजे का क्रम रहेगा। यहां आरती का क्रम सब चलता रहेगा और वहां से हनुमान जी से बारात निकलेगी गांव के बाहर, जहां से बारात निकलती प्रतिवर्ष। तो जिन जिन को बारात का दर्शन करने के लिए जाना है वो लोग वहां हनुमान जी के पास पहुंच जाएंगे। बारात वहीं से निकलेगी। युगल वर के आरते करुणी के। युगल वर के आरते करुणी के। वर के आरते करुणी के। गौर भरण श्री जनक लली चुकी। गौर भरण श्री जनक लली झुकी। श्याम वरण पिया पी की हो। श्याम वरण पिया प्रीति। युगल वर के आरते करुणी के। युगल भर की आरती करुणी की। ग्रेट चंद्रिका में ज्योतिराज। ग्रेट चंद्रिका मैं गुतिराज। कोटिन सूर्य शशि की हो। कोटिन सूर्य शशि की। सुंदर अंग